तो जनता प्रेम करती है। कुछ लोग बाहुबली भी कहते हैं आपको कि आप बाहुबली भी हैं, बाहुबली सुनील पांडे। अब लोग कहते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं तो उसमें कुछ नहीं कह पाएंगे। तो गरीबों को संरक्षण देने के लिए बाहुबली नेताओं की भी जरूरत है। रोजगार की आपने बात की है, तेजस्वी यादव हर एक सभा में जो है वो निकलते हैं और कहते हैं कि हमने 17 महीने में जो रोजगार दिया वो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए, और हमने 5 लाख के लगभग में रोजगार दिया है, और हमारा पैरामीटर भी है कि 1 करोड़ रोजगार जो है इंडिया गठबंधन की अगर जो है जीत होती है तो हम रोजगार देंगे। तो रोजगार की तो वो भी बात कर रहे हैं, तो आप में आपके हाँ, अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे क्या? शिक्षा मंत्री उन्हीं के आरजेडी के। बहुत अच्छी। तो सिर्फ बिहार के अभी हम आरा में है और आरा में 7वें चरण का चुनाव जो है होने जा रहा है, और आरा पे सबकी नजर है क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री यानी कि देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ से महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन से सुदामा प्रसाद लड़ रहे हैं। माले को यह सीट गया है आरा लोकसभा क्षेत्र का, और हम आप बात करेंगे तरारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यानी कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील पांडे जी, और बात करने के लिए अभी जो है कई सारे मुद्दों पे बात करेंगे। आखिर ये लोग किस तरीके से आरा लोकसभा क्षेत्र में आर.के. सिंह को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि आरा में आखिर आर.के. सिंह को आरा की जनता क्यों जिताए, ये भी सवाल है। कई सारे कास्ट समीकरण भी जो है वो अब बिगड़ता हुआ सुधरता हुआ दिख रहा है, तो आखिर ये सारी चीजें कैसे ठीक होगी। मीटिंग भी हुई है, अभी आर.के. सिंह के द्वारा मीटिंग भी की गई है, कई सारे नेता जो है यहाँ पे मौजूद थे, उसमें सुनील पांडे जी भी मौजूद थे। बाहुबली विधायक भी कहा जाता है इनको, कई सारे लोग कहते हैं। चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म रहता है कि ताल ठोक के ये बात कहते हैं, जो भी कहते हैं खुले मन से करते हैं। तो हम जुड़ते हैं इनसे। कैसे हैं सर? बढ़िया, धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, और इधर तो हम लोग ज़्यादा समय क्षेत्र में ही दे रहे हैं, इसलिए मुलाकात तो कम होना स्वाभाविक बात है। कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव आप? कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। पिछले बार जितने वोटों से हम लोग जीते थे उससे ज़्यादा मतों से इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जनता अब जाति पार्टी की राजनीति से उब करके जमात की राजनीति की तरफ बढ़ चुकी है। वह देश के का नेतृत्व जो है एक मजबूत हाथों में देखना चाहती है, क्योंकि हमारे पास जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सोच जो है, जो सबसे अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए हर गरीबों के दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। और ये चूँकि देश लेवल का चुनाव है, ना कि लोकल बॉडी का चुनाव है, देश लेवल का चुनाव है। सारा जनता जो है समझ रही है, और मजबूती के साथ इस बार पिछले बार से ज़्यादा मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और मार्जिन भी बढ़ेगा। 2.5 लाख का दावा किया जा रहा है, सही में 2.5 लाख होगा या फिर सिर्फ दावा ही है ये? नहीं, पिछले बार से हमने कहा पिछले बार से ज़्यादा मतों से निश्चित तौर पे हम लोग जीतेंगे, तो पिछले बार से ज़्यादा मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। तरारी विधानसभा क्षेत्र में कहा जाता है कि आपका पकड़ बहुत ज़्यादा है। भोजपुर में भी, माने तरारी ही नहीं, सिर्फ पूरे भोजपुर में जो है सुनील पांडे का जो है नाम जो है गूंजता है, तो आपका नाम जो है वो किस तरीके से इस बार चुनाव में दिख रहा है? ए भाई, हम तो सभी जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, राजनीति करने वाले जो लोग हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके हर सुख दुख में हम शामिल रहते हैं, इसलिए जनता प्रेम करती है। और हम लोग काम करने वाले लोग हैं, कोई भी व्यक्ति आया हम लोग किसी के बारे में पूछने नहीं जाते, सीधा उनका हम काम करते हैं, तो जनता प्रेम करती है। कुछ लोग बाहुबली भी कहते हैं आपको कि आप बाहुबली भी हैं, बाहुबली सुनील पांडे। अब लोग कहते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं तो उसमें कुछ नहीं कह पाएंगे। तो गरीबों को संरक्षण देने के लिए बाहुबली नेताओं की भी जरूरत है। हम तो देखिए राजनीति में जब से आए 2000 से चुनाव लड़ते हैं, तो हम तो उसी बात संकल्प लिए थे कि कोई भी गरीब को परेशान करेगा तो उसके लिए हमको चाहे जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। उस वक्त का स्थिति कुछ अलग था, आज परिस्थितियाँ बदल चुकी है। आज किसी में ये हिम्मत नहीं है कि किसी गरीब को कोई दबा दे, कोई परेशान कर दे। अब उसके एवज में अगर हमको बाहुबली शब्द से नवाजा जाता है तो धन्यवाद, लेकिन आवाज़ उठाते रहे। वो तो हमेशा आवाज़ तो हमेशा उठती रहेगी।
देखिए यहाँ पे कई सारे नेता हैं, शंभू चौरसिया भी बगल में है जो प्रभारी हैं, दिखाइए इधर, दिखाइए इधर भी दिखाइए, यहाँ प्रभारी है और उधर पुतुल भी हैं, पुतुल सिंह भी हैं और कई सारे नेता जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अभी बैठक हुई है, क्या चर्चा चल रही है सर, किस तरीके से 7वें चरण में है, अंतिम चरण में है और कहा जा रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं भारी मत पड़ जाए इस बार एनडीए पे। 5 चरण का इलेक्शन भी हो चुका है, किस तरीके से समीकरण देख रहे हैं आप 5 चरण के चुनाव में कहीं भी एक सीट बता दीजिए जहां पर कि इंडी गठबंधन भारी पड़ा, और यहाँ चूंकि 7वें चरण का चुनाव जी। तो 5 चरण में तो ऑलरेडी बहुमत में हम लोग हैं ही। 40 में 40 आ जाएगा बिहार में एनडीए को। हम लोगों का प्रयास तो यही है कि 40 में 40 आए और जनता का जो रुझान देखने को मिल रहा है उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, अच्छा क्या क्या डेवलपमेंट जो पैरामीटर है वो होना चाहिए आरा लोकसभा में, जो आप एज ए सुझाव जो है आप भी दे सकते हैं, किस तरीके का पैरामीटर जो है जहाँ काम अभी नहीं हुआ है जो पूरा करना चाहिए? देखिए जितना विकास माननीय मंत्री आर.के. सिंह जी ने किया है अपने प्रयास से, जनता संतुष्ट है। हाँ, कुछ गांवों में कुछ काम बाकी रह गए हैं जो इस बार उसको निश्चित तौर पे पूरा करा लिया जाएगा, और मंत्री जी ने मीटिंग में भी कहा है कि कुछ जगहों पे काम बाकी है उसको इस बार हम लोग पूरा करा लेंगे। और सच पूछिए तो अब गांवों में सड़क, बिजली, पानी ये सारी सुविधा तो सरकार ने दे ही दिया है। अब कुछ दिग्भ्रमित लोग होते हैं, कहते हैं विकास विकास विकास, तो भाई विकास का पैमाना क्या है? अब हम लोगों की लड़ाई जो है बेरोजगारी को कैसे दूर करें, बच्चों को जॉब कैसे मिल पाए, हर हाथ को काम मिले, सोच वहाँ है। क्योंकि हमारे नेता की सोच है कि जब हर हाथ को काम मिलेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, तभी हम डेवलप हैं, तभी आप पूरा समाज जो है वो डेवलप करेंगे। रोजगार की आपने बात की है, तेजस्वी यादव हर एक सभा में जो है वो निकलते हैं और कहते हैं कि हमने 17 महीने में जो रोजगार दिया वो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए, और हमने 5 लाख के लगभग में रोजगार दिया है, और हमारा पैरामीटर भी है कि 1 करोड़ रोजगार जो है इंडिया गठबंधन की अगर जो है जीत होती है तो हम रोजगार देंगे। तो रोजगार की तो वो भी बात कर रहे हैं, तो आप में आपके हाँ, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे क्या? शिक्षा मंत्री उन्हीं के आरजेडी के। बहुत अच्छी। तो सिर्फ शिक्षा मंत्री के चाहने से नौकरी नहीं मिलती है। कैबिनेट का जो नेता होता है, कैबिनेट का नेता जो डिसीजन करता है वही डिसीजन लागू होता है। तेजस्वी यादव लेकिन एक चीज़ कहते हैं कि पहले जब वो गठबंधन में नहीं थे तो नीतीश कुमार कहते थे कि कहाँ से पैसा लाएगा, बाप के घर से लाएगा, जेल में से पैसा लाएगा, और उन्हीं से जो है सर्टिफिकेट जो है वो तेजस्वी यादव ने बंटवा दिया नीतीश कुमार से। उनके अंदर जो है इच्छा शक्ति ही खत्म हो गई थी नीतीश कुमार के अंदर, उन्होंने इच्छा शक्ति जगा दी। तेजस्वी यादव का ये कहना है 15 वर्षों तक से उन लोगों ने शासन चलाया था, उनके पिताजी, उनके माताजी दोनों लोग थे। कितने लोगों को रोजगार मिला था? उस वक्त सड़कों की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, अस्पतालों की क्या स्थिति थी? तो तेजस्वी जी बात भूल गए। अपने रीजन में तो करा नहीं सके, और जब मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से डिसीजन कर लिया तो उसको चले हैं दिग्भ्रमित करने के लिए कि हम ही ने कर दिया, हम ही ने कर दिया। तो उनको कहना चाहिए था कि चंद्रशेखर जी ने किया, अपने बारे में क्यों कह रहे हैं? अगर शिक्षा मंत्री तो उठे नहीं, अपने विभाग में जो उनके पास विभाग था उसमें कै गो नौकरी दिए जरा हमको बता दें। जो विभाग तेजस्वी जी के पास था उसमें उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दिया है, सिर्फ इसी का जवाब मांग लीजिए। जनता सब समझ रही है, जनता सब समझती है। विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप तरारी से फिर से इस बार? भाई अभी तो लोकसभा का चुनाव है, तो अभी तो अभी तो लोकसभा का चुनाव है ना, अभी तो हम लोग लोकसभा लड़ रहे हैं। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। ठीक, तो ना भी इन्होंने नहीं कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, और आप समझदार हैं कि जो है विधानसभा नज़दीक है, जस्ट 2024 के बाद 2025 आने जा रहा है,
और चुनाव के बाद जो है ये अपना जो है पत्ता खोलेंगे, हम इनसे फिर बात करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। मुखर होकर बोलते हैं और कहा भी है कि अगर लोग समझते हैं बाहुबली तो हम हैं बाहुबली, अगर गरीबों को बचाना बाहुबली कहलाता है तो हम हैं बाहुबली, लोगों की संरक्षण करना बाहुबली कहलाता है तो हम हैं बाहुबली। तेजस्वी यादव पे करारा जवाब दिया और कहा है कि विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार मुखिया थे, अगर उनके बिना साइन के रोजगार मिल जाता तो वो पहले क्यों नहीं मिल गया। कई सारे मुद्दों पर हमने इनसे बात किया है, खासकर आरा लोकसभा क्षेत्र को लेकर बात किया, खुलकर बातें कही हैं। कहा कि पिछली बार से ज्यादा आंकड़ा होगा इस बार, और 1.5 लाख था पिछली बार, इस बार 2.5 लाख के लगभग जो है आंकड़ा जा सकता है। खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे साथ सुनील पांडे जी जो कि पूर्व विधायक तरारी के, वो हमारे साथ थे। आपसे बातचीत करके इन्होंने कई सारे मुद्दे रखे हैं, कई सारे सवाल भी इन्होंने किया है तेजस्वी यादव से। जवाब का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। धन्यवाद।